हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जीशान और आप देखें मेरा चैनल अकाउंटेंट जीशान। फ्रेंड्स, आज की टॉपिक बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सबसे इजी तरीका एक अच्छा अकाउंटेंट बनने का। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ये भी नहीं पता रहता कि हम एक अच्छा अकाउंटेंट कैसे बन सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे ये कमेंट किया था कि सर मुझे कहाँ से टैली सीखना है और कहाँ पे जॉब करना है। देखिए, ये जो शुरुआती जो रहते हैं बिगनर्स, टैली सीखने वाले, अकाउंटेंट बनने वाले, ये बहुत ही प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे मैंने भी फेस किया था। क्योंकि मुझे भी लगता था कि मैं अपनी अकाउंटेंट की शुरुआत कैसे करूं, कैसे मैं मैनेज करूं, क्या मैं सीखूं जिससे मैं एक अच्छा अकाउंटेंट बन सकता हूं। क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कैसे आप एक अच्छा अकाउंटेंट बन सकते हैं इन फ्यूचर, और कहां से हम अपना टैली की शुरुआत करें और कहां पे प्रैक्टिस करें जिससे एक अच्छा अकाउंटेंट बन सके। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, एंड तक ये वीडियो देखिए। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और पास वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बात और ज़रूरी है, प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, बिकॉज आप जब तक लाइक नहीं करेंगे मुझे मोटिवेट नहीं मिलेगा। तो एक लाइक तो बनती है मेरे वीडियो को, ताकि मैं अच्छी वीडियो आपको दे सकूँ और आपको अपग्रेड करता रहूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे थंबनेल से आप जान गए ही होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ आज। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि अकाउंटेंट का बनने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। देखिए, हम जब अकाउंटेंट फील्ड में हम सोचते हैं, हमारी ड्रीम होती है कि मैं आगे चल के अकाउंट्स फील्ड में जॉब करूँगा। तो ये सोचते हुए हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमें क्या पढ़कर हम क्या पढ़ें ऐसा कि हम अकाउंटेंट फील्ड में हमें क्या कमांड हासिल हो। तो हम क्या करते हैं कि जब हम 10 पास कर लेते हैं तो हमें कोई समझ में नहीं आता कि हम साइंस साइड से जाएं, आर्ट साइंस से जाएं या फिर कॉमर्स साइड से जाएं। लेकिन अगर आप एज अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो मेरी यही सलाह रहेगी, 10 पास करके आप कॉमर्स को चूज़ करिए। इससे क्या बेनिफिट रहेगा फ्रेंड्स? इससे ये बेनिफिट रहेगा आपको, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से रहेंगे, और क्योंकि आप देखिए जिस फील्ड में आप जाना चाहते उस फील्ड में आप काम करते रहते हैं, तो आपकी जो नॉलेज रहती है वो अपग्रेड होती रहती है और ज़्यादा सीखने की इच्छा होती जाती है। तो इसीलिए मैं आपको प्रीफर कर रहा हूँ, जब 10 पास कर लें तो उसके बाद आपको कॉमर्स लें, जिससे ये रहता है कि आपकी जो नॉलेज है वो और ज़्यादा हासिल होती रहेगी। अच्छा, अब आप 12 पास कर लिए, अब आपको चूज़ करना है कि अब आप आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे। बहुत लोगों का कॉमर्स पढ़ लिए, बहुत लोग की थिंकिंग में बता रहा हूँ, कोई अब बीएससी कर रहा है, कोई बीए कर रहा है, कोई कॉमर्स कर रहा है। अब जिसकी थिंकिंग अब यहाँ से और अपग्रेड होगी कि नहीं, मुझे अकाउंटेंट ही बनना है, अब मुझे क्या करना है। तो मैं ये प्रेफर करूँगा, आप ना आर्ट साइंस से जाएँ ना बीएससी करें, आपको क्या करना है, बीकॉम करना है। क्योंकि ये जो नॉलेज रहेगी, बीकॉम की जो नॉलेज रहेगी, वो बहुत ही मस्ट है एक अच्छा अकाउंटेंट बनने के लिए। क्योंकि बीकॉम हम करते हैं उसमें सारे मैनेजमेंट सिस्टम, अकाउंटिंग, फाइनलाइज सारे चीज़ें रहती हैं, जिससे मुझे बहुत हेल्पफुल मिलता है एक अच्छा अकाउंटेंट बनने के लिए। कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ की बनने की कोशिश करते हैं तो उस काम को हम करते रहते हैं। तो जब हम अकाउंटेंट बनना हमारी ड्रीम है, हमारा सक्सेस है कि मैं एक अच्छा अकाउंटेंट बनूं इन फ्यूचर, तो हमें क्या करना होगा, उस चीज़ की पढ़ाई करनी होगी जिस चीज़ में हमें कमांड हासिल हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि मैं क्यों बीकॉम आपको प्रेफर कर रहा हूँ? क्योंकि बहुत लोग ऐसे आते हैं अकाउंट लाइन में, और हैं भी, कोई बीएससी करके मुझे कमेंट्स करता है, सर मैं बीएससी कर रहा हूँ, क्या मैं अकाउंटेंट बन सकता हूँ? मैं आर्ट्स कर रहा हूँ, क्या अकाउंटेंट बन सकता हूँ? तो इन लोग, सॉरी फॉर दैट अगर आपको बुरा लगे, लेकिन लगना नहीं चाहिए। इन लोगों की क्या सोच रहती है, आप लोगों की क्या सोच रहती है कि आपकी कोई गाइडेंस नहीं रहती। जब आप ग्रेजुएशन करने वाले रहते हैं तो आपको कोई गाइड नहीं करता प्रॉपर तरीके से, इसलिए आप ऐसे सब्जेक्ट चूज़ करते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि आप आर्ट साइंस चूज़ किए और आपको जाना है अकाउंटेंट में, आप बीएससी चूज़ किए, आपको जाना है अकाउंटेंट में। तो ये सही
गाइडलाइन ना मिलने के कारण ही ऐसा फेस करना होता है कि हमें सही चूज़ नहीं कर पाते, हमें कौन से सब्जेक्ट लेना है जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिले। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आप 12 अगर आप बिगनर हैं, एज अ बिगनर अकाउंटेंट ड्रीम है आपकी, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर 10 पास हो गए हैं तो आप 11th में कॉमर्स लें, 12 आपका कॉमर्स में बीत जाएगा। अब इसके बाद आपको ना आर्ट्स जाना है ना साइंस साइड जाना है, क्योंकि एज अ ड्रीम अगर आपका अकाउंटेंट है तो आपको बीकॉम चूज़ करना मस्ट है। बिकॉज़ अगर आप बीकॉम नहीं लेंगे फिर आप भी बीएससी आर्ट करके आप हमसे ये कमेंट्स में लिखेंगे या फिर किसी और को ये कमेंट्स में लिखेंगे, सर मैं तो आर्ट साइंस से हूँ, मैं तो बीएससी से हूँ, मैं तो अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ, मार्गदर्शन दीजिए, प्लीज़ गाइडेंस दीजिए, प्लीज़ गाइड मी। आप यही सब करते रह जाएंगे। इसीलिए मैं आपको एज अ बिगनर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप 10 के हैं, अगर आप 10 के स्टूडेंट हैं, अगर आप 12 के स्टूडेंट, अगर आप 12 के स्टूडेंट भी हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अकाउंटेंट बनूं, अगर आप ले लिए हैं बीए साइंस साइड या फिर आर्ट साइंस, तो प्लीज़ जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो प्लीज़ आप कॉमर्स ग्रेजुएशन से ही करें। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। भले से आप 2 साल वेस्ट किए हों आर्ट साइंस में, साइंस साइड में, लेकिन आप अगर एज अ अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आप बीकॉम चूज़ करें ग्रेजुएशन में, तो वो सब सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी 3 सालों में, और आपको उन 2 साल को छोड़ देना है पीछे और आपको एक नए स्टार्ट करना है अपनी ज़िंदगी को एज अ अकाउंटेंट बनने के लिए। और उन 2 साल को भूल के आप 3 साल कड़ी मेहनत करके आप अकाउंटेंट में फील्ड बना सकते हैं अपनी। तो फ्रेंड्स, हमने ये बताया कि आप एक अच्छा अकाउंटेंट बनने के लिए आपको सबसे आसान तरीका क्या है। अब हम ये जान लेते हैं कि टैली हम कहाँ से सीखें और कहाँ पे हम इसे प्रैक्टिस करें। तो फ्रेंड्स, टैली जो है इंडिया की सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जो अकाउंटिंग की, और इसे इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ भी करते हैं एज अ अकाउंटिंग वर्किंग में। तो इसलिए लोग टैली ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं और अपने जॉब को पाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि टैली कहाँ से सीखें। देखिए, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है और बहुत लोगों ने मुझे कमेंट्स भी किया था कि सर मुझे टैली कहाँ से सीखनी चाहिए जिससे मुझे एक अच्छा जॉब मिल सके। तो इसलिए मैं इस वीडियो को प्रिपेयर किया हूँ आपके लिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ यही है आपको मोटिवेट करने का और आपको एक अच्छा गाइडेंस करने का, जिससे आप बहुत ही मोटिवेट हो, अपने फ्यूचर को सक्सीड कर सकें। फ्रेंड्स, मैं बताऊंगा कि टैली कहाँ से सीखना है आपको, क्योंकि जो मेरी एक्सपीरियंस है, जो मैंने फेस किया है उस चीज़ में, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि टैली कहाँ से सीखना है जिससे आपको आसानी हो अकाउंटिंग सीखने में। देखिए, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट है, आपके गांव में है, आपके शहर में है, बड़े शहर में है, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट है जो टैली सिखाते हैं और सर्टिफिकेट भी देते हैं। देखिए, जब हम किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो डायरेक्ट तो पैसे लेके जाते नहीं कि नहीं आज सब फिनिश, आज मैं एडमिशन ले लिया, सब सारी चीज़ फिनिश कर दिया। ऐसा तो होता नहीं। पहले हम जाते हैं, वहाँ की इन्वायरमेंट को देखते हैं, वहाँ की टीचर्स को देखते हैं, वहाँ के लोगों को देखते हैं, या फिर पूछते हैं वहाँ के स्टूडेंट से कि कैसे सिखाया जाता है। तो मेरी जो राय है आप लोगों से वो करना, आप जो अगर आप सीखना चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले किसी इंस्टीट्यूट में जाएं, आप पहले वहाँ के टीचर्स को देखें, टीचर की बैकग्राउंड प्रोफाइल को पढ़ें। अगर समझ में नहीं आता तो उनसे पूछें टीचर्स से कि आप क्या किए हैं, आप बीकॉम किए हैं, कैसा किए, एज अ प्रोफेशनल हैं, या फिर आप यहीं सीख कर यहीं पढ़ा रहे हैं। मेरा मतलब समझे आप। अगर आप ये देख रहे हैं कि एक टीचर्स है वो पढ़ा रहा है और वहीं सीख कर वहीं पढ़ा रहा है, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि वो जो लोग रहते हैं वो सिर्फ किताबी ज्ञान दे सकते हैं आपको। जो टैली के बुक्स में रहेगा वही चीज़ आपको बता सकते हैं, अदरवाइज़ आपको मार्केटिंग वैल्यू कुछ नहीं बता सकते कि मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे वर्क होता है, वो कुछ भी नहीं बता सकते। जो मेरी राय है, जो मेरी ओपिनियन है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जो मेरी एक्सपीरियंस मैंने लिए हैं, मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ आप वहाँ सीखें टैली जहाँ पे एज अ प्रोफेशनल कोई सिखाता हो, मीन्स कहीं से सीख के वो आया हो, या फिर उसकी एक्सपीरियंस 10 साल हो, 20 साल हो, और वो मार्केट
वैल्यू को जानता हो या फिर वो कहीं और भी वर्क करता हो अकाउंटिंग फील्ड में और वो आपको टैली सिखाए, तो बेस्ट टीचर्स वही है जो आपको ये टैली सिखा रहे हैं, जिसको मार्केट एक्सपीरियंस है, टैली की 10 साल 15 साल एक्सपीरियंस है। अब बहुत लोगों का क्या रहता है कि आप टीचर्स रहते वही सीख के वहीं पढ़ाने लगते हैं, तो वो क्या देंगे आपको सीख, क्योंकि वो तो खुद ही वहीं से सीख के आपको नॉलेज दे रहे, तो आपको नॉलेज की तो कोई कीमत ही नहीं होगी, क्योंकि आपकी मार्केट को वैल्यू कोई पता ही नहीं, आपको बता ही नहीं सकते, वही चीज़ बता सकते हैं जो किताब में लिखा है। और आप अगर एक सीनियर प्रोफेशनल टीचर से टैली सीखेंगे तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि वो आपको मार्केट भी वैल्यू बताएंगे कि कैसा वर्क होता है मार्केट में, किसी कंपनी में, और टैली में क्या सीखें, यूनिक चीज़ क्या सीखें, क्या कमांड हासिल करें टैली पे जो एक अच्छा अकाउंटेंट बन सके। तो अब ये बात हो गया कि मैं टैली कहाँ से सीखूँ। अब देखिए, टैली सीखने के बाद बहुत से लोग ऐसा होते हैं कि और कुछ सीखना चाहते हैं, क्योंकि अब क्या टैली सिर्फ किताबी ज्ञान है, मीन्स किताब बुक के माध्यम से आपको पढ़ाया जाता है, जो बुक्स में रहता है, कुछ फंडामेंटल्स रहते हैं, कुछ वर्किंग दिए रहते हैं, उसके बेस पे बताया जाता है। लेकिन मार्केट वैल्यू और जो टैली जो हम जहाँ सीखते हैं उसकी वैल्यू बहुत ही डिफरेंस है, क्योंकि वो अलग रहता है प्लेटफॉर्म, वो अलग रहता है प्लेटफॉर्म। हमको क्या करना है कि कहाँ पे हम प्रैक्टिस करें। देखिए, प्रैक्टिस उन लोगों के लिए, अगर टैली आप सीख गए हैं, आप जॉब करना चाहते हो, दी बेस्ट, आप जॉब भी जा सकते हैं, कोई वो नहीं है। आपको फ्रेशर एज अ फ्रेशर कोई भी रख लेगा जॉब पे। अगर आप टैली एक अच्छा सीख गए हैं, मीन्स आपको अच्छे से जर्नल एंट्री बनाने आती हो, आपको लेजर्स अच्छे से बनाना आता हो, आपको एंट्रीज करने आती हो, सेल परचेज, बैंक स्टेटमेंट एक्सेट्रा सब कुछ आता हो, तो आपको एक जॉब मिल सकती है। लेकिन अगर आपको और सीखना है तो आपको मैं प्रेफर करूँगा एज अ CA फर्म, जहाँ पे आपको बेस्ट नॉलेज मिलती है। मैंने एक वीडियो बना के रखा है CA फर्म में, मैं ये आई बटन पे दे दूंगा, जाके लिंक देख लेना कि कैसे वर्क होता है CA फर्म में और कैसे अप्लाई कर सकते हैं CA फर्म में। मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, आप ज़्यादा और नॉलेज पा सकते हैं मेरी इस वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें उन लोगों के लिए जिससे ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहे। तो आई होप ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और मेरा 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे और भी मेरी जो जर्नी है वो और अच्छी हो, आई होप। और आप लोग लगे रहिए मेरे चैनल के साथ और सब्सक्राइब और लाइक कमेंट्स करते रहिए, जिससे मुझे मोटिवेट मिले, और कमेंट्स का मैं जवाब ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।